बाकी जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, कॉमा से सेपरेट किया हुआ, ये वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल की आप वैल्यू डिस्प्ले करोगे। तो लेटर की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ से देखनी है। ठीक है, जो लास्ट वैल्यू होगी वही कंसिडर होगी। ठीक है, लेटर की वैल्यू ये है, तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लेटर है। उसके बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग है, तो वो एज इट इज आएगी, इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड पॉइंटर कॉमा टू। ठीक है, तो सेकंड कॉलम में हमारे पास इसमें पॉइंटर कॉमा, सेकंड कॉलम में क्या है भाई? पॉइंटर कॉमा टू, मतलब फिफ्थ रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम तो है ही नहीं यार। ये क्वेश्चन देखते हैं पास पेपर में जाके, ठीक है। इसमें हो सकता है कोई इसका पार्ट मिसिंग हो यहाँ पे, तो ये मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि ये फिफ्थ रो सेकंड कॉलम की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी, तो वो हमारे पास अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो एनी हाउ इसको इसको जरा बाद में करते हैं। ये मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फिलहाल स्टार्ट करता हूँ। मुझे इसका आंसर बता दें। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूज्ड। सर सर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। और नहीं यार, एल्गोरिथम की दो टाइप्स हैं, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। अच्छा, तो फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। फ्लो डिस्क्राइब वन चार्ट है सर। वन प्रॉब्लम दैट कुड अकर विद दिस एल्गोरिथम इफ एन इनवैलिड करेक्टर वाज इनपुट। अगर यूजर यहाँ पे इनवैलिड करेक्टर को इनपुट कर देता है तो प्रॉब्लम क्या होगी? आउटपुट गलत हो सर वो जाएगा। उसको लिस्ट में मिलेगा ही नहीं। तो क्या होगा? आउटपुट नहीं आंसर मिलेगा। गलत होगा। नहीं, आउटपुट तक तो जाएगा ही नहीं ना। अगर यहाँ पे उसको लिस्ट में नहीं मिलेगा तो वो सारी जिंदगी इधर ही घूमता रहेगा, कि उसने कोई चेक वगैरह नहीं लगाया, उसने कोई वैलिडेशन चेक नहीं लगाया कि गलत वैल्यू इंटर हो तो यूजर को मैसेज डिस्प्ले हो। वो यहाँ पे उसको मैच करेगा और उसको मैच ही करता रहेगा। ठीक है, वो मिलेगा ही नहीं उसको, वो घूमता रहेगा यहाँ। हाँ वो इधर ही घूमता रहेगा। सो इनफाइनाइट लूप हमारा क्रिएट हो जाएगा और कोई यूजर को एरर मैसेज भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये बेसिकली उसका ड्रॉबैक। ठीक है, कोई वैलिडेशन चेक नहीं लगा हुआ इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे यार। अच्छा जी, उसके बाद दिस फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम। अब ये अगेन, अच्छा बेटा एक चीज जो अभी लेटेस्ट हमारे पेपर चल रहे हैं, उसमें ज्यादातर हमारा ये एरेस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी एरे का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो एरे वाला टॉपिक आप लोगों ने ध्यान से करना है। वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल एरे, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एरे से वैल्यू कैसे उठानी है। उसके लिए बेस्ट ये है कि एरे वाले जितने भी ट्रेस टेबल हैं आप वो सॉल्व करें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एरे की वैल्यू किस तरीके से रीड होती है और किस तरीके से हम उसको सारा उसका प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, इसमें आपको डेटा दिया हुआ है एरे की फॉर्म में। ठीक है, एरे एक्स 1,5 यूज टू फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ दिस डेटा, और इसमें 5 हमारे पास कॉलम्स हैं। और उसके बाद हमने ट्रेस टेबल को फिल करना है। ट्रेस टेबल में हमारे पास ये वैल्यूज हैं। ये टेबल इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, 1, 7, 8। इसमें हमारे पास है F, C, X1। अच्छा बेटा, इनमें आप मुझे बता सकते हैं ये जो मैं कॉलम्स बना रहा हूँ, इसमें से एरे कौन सी है, वेरिएबल कौन सा है? सर क्या मतलब? ये जो कॉलम्स बन रहे हैं, इसमें से इनमें से वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? सर फिर ये सारे वेरिएबल वेरिएबल तो है, एक्स फिक्स होंगे। वैल्यू नहीं है इनकी। एफ सी और एक्स ही होंगे ना। तो एरे कौन सी है इनमें से?
एक्स वाला सर रिपीट हो रहा है वो। जी बेटा, ये एरे है, ठीक है, जिसके साथ इंडेक्स होता है ना, नंबर होता है, इसको इंडेक्स कहते हैं। ये एरे होती है, बाकी जो है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, अभी जरा आ जाएं इस पे, ये वाली वैल्यूज हैं, ये हम यहाँ से वैल्यू उठा लेंगे, बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसको यहाँ से वैल्यूज यहाँ से देखने के लिए ये रख लेते हैं यहाँ पे, और बाकी हम ट्रेस टेबल से देखेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट एफ इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू वन। एफ की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी, सी की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। नाउ इज एक्स सी, एक्स सी मीन सी की वैल्यू क्या है, ये वाली कंडीशन सर है बेटा, 1 है। 1। वन है। सी की वैल्यू वन है, तो एक्स सी का मतलब क्या होगा, x1। एक्स वन, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू उठानी है आपने, ठीक है। ये एक्स सी जो है, ये बेसिकली एक्स वन है, और एक्स सी प्लस वन मीन्स x2। x2। एक्स टू। तो बेसिकली आपने इन दो वैल्यूज को मैच करना है, ठीक है। सो इज एक्स सी इज लेस देन एक्स सी प्लस वन, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, सर फॉल्स। फॉल्स है। तो इन दैट केस हम नो वाले पाथ को फॉलो करेंगे, इस पाथ को, और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ यहाँ पे वो क्या कह रहा है, टी इज इक्वल टू एक्स सी, ये टी का कॉलम है, इसकी वैल्यू को आपने एक्स वन के साथ मैच करना है, क्योंकि सी की वैल्यू वन है ना। तो ये वाली वैल्यू सर आप, जी, सर एक्स सी अगर 10 है तो एक्स सी प्लस वन 11 होगा ना, तो ट्रू नहीं है कंडीशन। नहीं बेटा, एक्स सी ये ब्रैकेट के अंदर है ना, सी प्लस वन, तो आपने सिर्फ सी में प्लस वन करना है, एक्स सी में अच्छा, प्लस वन वन नहीं प्लस वन करना, कर। ठीक है। तो सी प्लस वन हमारे पास, तो ये वन प्लस वन टू होगा ना, एक्स वन को एक्स टू अच्छा के साथ ठीक है। मैच करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सही है। तो कंडीशन फॉल्स है, एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स वन की वैल्यू आप हम यहाँ पे टी में वेरिएबल में डालेंगे, और दूसरा एक्स सी इज इक्वल टू सी एक्स सी प्लस वन। इट मीन्स एक्स वन में आपने एक्स टू की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक्स टू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट एक्स सी प्लस वन इज इक्वल टू टी, यहाँ पे क्या होगा, फिर टी में x2 की वैल्यू आई। टी में एक्स टू की वैल्यू नहीं आएगी, एक्स टू में टी की वैल्यू आएगी, ठीक है। एक्स टू इज इक्वल टू टी है ना, तो ये वाली वैल्यू आप बेसिकली यहाँ पे पुट करें। तो बेसिकली हम बेसिक कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें हम हमारा ये क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास टेन आ गया, तो बेसिकली हमने किया गया इसमें, हमने दो वैल्यूज को स्वैप किया, ठीक है। ये टेम्परेरी वेरिएबल है टी, हमने दो वैल्यूज को स्वैप किया एक्चुअली। ये वैल्यूज अच्छा पहले थी टेन और वन, अब यहाँ सर, पे जो हो गए एक था वन और उसको 10, टेम्परेरी में डाल दिया था, फिर वापस नहीं आया उसको। वापस लाए। सर जी, ये बबल सॉर्ट तो नहीं है? यस, ये वो सॉर्टिंग है, ये। ये सॉर्टिंग है, ठीक है, ये सॉर्टिंग है। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्वैपिंग इसलिए इसलिए करते हैं, क्योंकि अगर आपने स्वैपिंग करनी है, आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए। जी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक गिलास में अगर पानी है और एक में आपकी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, आपने अगर दोनों को स्वैप करना है, आपको एक तीसरा गिलास चाहिए होगा टेम्परेरी, जिसमें आप या तो पानी डाल दो या कोक डाल दो, तो फिर आप उनको स्वैप कर सको। तो ये हमारी स्वैपिंग हो रही है, और उसके बाद एफ की वैल्यू हमारे पास वन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आए, एफ इज इक्वल टू वन, एफ की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वन। नाउ सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, टू हो सी जाएगी। टू हो टू। जाएगी, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट आ जाए, इज सी इज इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स। 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 फॉल्स है। इट मीन्स क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो हम वापस यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें, एक्स सी इज लेस देन एक्स सी प्लस वन, अब सी की वैल्यू यहाँ पे टू है, ठीक है। तो बेसिकली आपने टू को थ्री के साथ कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। बात समझ आई, जी सर।
ठीक है, इनको कंपेयर जी करें। समझ आ गई। ना x2 की वैल्यू यहाँ से देखनी है, अब ये पुरानी अरे से नहीं देखनी, क्योंकि हमने वैल्यू स्वैप की है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई है 1 और इसकी वैल्यू हो गई है अब 10, जो अपडेटेड हमारी वैल्यूज हैं, ये जो हमने यहाँ पे की थी। तो 2 को 3 के साथ कंपेयर करें। अच्छा, इट्स बेटर कि आप ना ये जो वैल्यूज हैं एक बार इसको यहाँ पे लिख लें। ये इस एरे के क्वेश्चन में आप इसको एक बार अगर यहाँ पे लिख लें तो वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बजाय क्योंकि ऊपर से आप देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे पहले वैल्यूज की थी 10, 1, 5, 7 और 11, और एक स्वैप के बाद हमारी ये वैल्यू, ये वाला 1 यहाँ पे हो गया था, 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाकी वैल्यूज वही है। तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखो 2 को हमने 3 के साथ कंपेयर करना है, विच मीन्स अब हम यहाँ से ही देखते हैं अपने टेबल से ही, इनको आपने यहाँ पे कंपेयर करना है। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। एक्स सी इज लेस देन, सर ट्रू है। बेटा x2 इज लेस देन x3। अच्छा हाँ फॉल्स है, ठीक है समझ आ गई। ठीक है, फॉल्स है तो अगेन आपने स्वैपिंग करनी है। अच्छा, स्वैपिंग का एक चीज ख्याल रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। वो सम टाइम होता है कि हमें समझ आ जाती है ना, तो हम बहुत जल्दी में हम वेरिएबल्स में वैल्यू पुट करनी शुरू कर देते हैं। तो एक दो बार कम से कम आप स्टेप्स को फॉलो करें, उसके बाद आप बेशक आप बगैर फ्लो चार्ट को देखे हुए कर लें। t इज इक्वल टू एक्स सी, टी में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास 2 है ना, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी। एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सी प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। तो बेसिकली सेकंड स्टेप में हमने इन दो वैल्यूज को भी स्वैप कर दिया। ठीक है, इन दो वैल्यूज को, ये जो 10 और 5 थी, इनको भी स्वैप कर दिया। नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। दोबारा f की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये 1 ही रहेगी, और ये सारा प्रोसेस तुम्हारा चलता ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है स्वैपिंग वाला प्रोसेस? जी क्लियर है। ठीक है। f की वैल्यू 1 ही है, तो वो 1 ही थी, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। c इज इक्वल टू सी प्लस 1, सी की वैल्यू हो जाएगी अब 3। c इज इक्वल टू 5, नो, वापस ऊपर जाएंगे। ठीक है, आप दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, एक्स सी इज लेस देन एक्स सी प्लस 1। अब c की वैल्यू 3 है ना, तो आपने थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करना है। नाउ अगेन ये थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करना है, इन दोनों को। अगेन हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो नो के पाथ को ही फॉलो करेंगे। ये दोबारा स्वैपिंग होगी, यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है ये लास्ट स्टेप कैसे किया आपने? 7 10 रिप्लेस कैसे किया? बेटा, इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं ना। नहीं, वो उसमें 64 में काम बता रहे हैं swap करने। ठीक है, ये t इज इक्वल टू एक्स सी का मतलब है एक्स सी की वैल्यू 3 थी ना, एक मिनट, c की वैल्यू हमारे पास 3, यहाँ पे 3। ठीक है, तो x3 वाली वैल्यू जो है वो t में आ जाएगी, ये 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सी प्लस 1, सी की वैल्यू 3 है, इट मीन्स कि x3 में आपने x4 की वैल्यू डाल देनी है। x4 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? तो 7। x4 की वैल्यू 7 है ना। चलिए। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे लिखनी है, तो ये आपके ये पास तो यहाँ पे आ गया 7। ना yes, एक्स सी वन प्लस वन मीन्स x4 इज इक्वल टू टी, तो x4 में आप t की वैल्यू उठा के डाल देंगे विच इज 10। सही ठीक है, है। तो ये बेसिकली स्वैपिंग हो रही है हमारी, तो ये हमने नेक्स्ट उसमें करेंगे। ये सारे स्टेप्स में यही हो रहा है, ये देखो पहले 110 था, ठीक है, दूसरे स्टेप पे यहाँ पे 10 1 था, दूसरे स्टेप पे 110 हो गया, फिर 510 हो गया, फिर 710 हो गया। बेसिकली ये सॉर्टिंग में हमारा जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो फर्स्ट फेज में सबसे एंड में चला जाता है। तो अभी एक स्वैपिंग और होगी, नहीं एक नहीं होगी, बस मेरे ख्याल में पूरा हो गया काम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट c इज इक्वल टू सी प्लस 1, सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 4। c इज इक्वल टू 5, नो, वापस ऊपर जाएंगे। अब देखें एक्स सी इज लेस देन एक्स सी प्लस 1, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? c की वैल्यू 4 है, ट्रू मतलब है। आप, ट्रू है,
ठीक है, बिकॉज 10 इज लेस देन 11। तो यस वाले पाथ को फॉलो करेंगे और सी में सिंपली हम +1 कर देंगे, कोई स्वैपिंग नहीं होगी यहाँ पे। x इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, जी सर। यस। ट्रू है। f इज इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है, जी जी। जी सर। नहीं 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 नहीं, फॉल्स इज है। इक्वल टू 1 है। फॉल्स है बिकॉज f की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे स्टार्ट पे, ठीक है। परेशान नहीं होना, बस और नहीं चलना ये ज़्यादा। यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, दोबारा से f की वैल्यू हो जाएगी 0, c की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब देखो सही है। एक्स सी इज लेस देन एक्स सी प्लस 1। अब जो हमारे पास वैल्यूज हैं, मैं यहाँ पे, आप इसको इसमें लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें कोई वो मसला नहीं है कि ये वैल्यू यहाँ पे लिखी उधर लिखी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं x1 से लेके x5 तक। नहीं सर, तो आप कंपेयर उससे नहीं करेंगे जो हमने फिल किए हैं? मैंने लास्ट वैल्यूज लिखी है ना अच्छा बेटा, अच्छा, ये एरे की वैल्यू ये वाली चेंज हो गया, इसको नहीं देखना बाद में, ठीक है। ठीक है, इसको नहीं देखना, स्वैप हो गया वैल्यू चेंज हो गई, आपने लास्ट वैल्यूज ही देखनी है। अच्छा, ये हमारे मेरे पास अब लास्ट वैल्यूज है। नाउ एक्स सी, सी की वैल्यू दोबारा से 1 हो गई है, तो 1 को 2 के साथ कंपेयर करो, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इन दोनों को कंपेयर करना। ट्रू है सर। ट्रू है, तो नीचे जाएंगे, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, c इज इक्वल टू सी प्लस 1, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, c इज इक्वल टू 5, नो, वापस ऊपर जाएंगे। अब c की वैल्यू 2 है, तो इट मीन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे इन दोनों को, कंडीशन ट्रू ये है भी फॉल्स ट्रू है, है। ये भी ट्रू है, ट्रू। ठीक है। सो कुछ भी नहीं होगा, सी में इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड सो ऑन, आगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगी हमारी अरे। आप कंपेयर करके देख ले, तो इन दोनों को हाँ, कंपेयर किया, इन दोनों को करें, इन दोनों को करें, लास्ट वालों को करें, कहीं पे भी हमारी कंडीशन ट्रू, हर जगह पे कंडीशन ट्रू है हमारी। सो अब c इज इक्वल टू 5, यस, f इज इक्वल टू 0, यस, ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप हो जाएगा। स्टॉक में कुछ करना वरना तो नहीं है नहीं नहीं, आगे स्टॉप जाने में में? कुछ नहीं, स्टॉप का मतलब एल्गोरिथम खत्म हो गया। सर ये तो फिर प्रैक्टिस करके ही समझ आएगा ना जरा तो। ये बड़ा प्रैक्टिस करके ही समझ आएगा, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप्स के इसमें प्रैक्टिस करें, मैं आपको ये फाइल शायद मैंने भेज दी थी ट्रेस टेबल वाली, और जो पुराने वाले पास पेपर्स हैं वो भी शायद मैंने भेज दिए थे राफे, ऐसे ही है। जी सर। सर उसमें क्या कहते हैं, 2019 तक है ना, 20 21 के नहीं पड़ेगा आपको? 20 21 यार, मैंने वो उसका वो नहीं बनाया था, क्योंकि वो सिलेबस का मुझे पता चल गया था चेंज हो रहा है, तो मैं कहा किस लिए मेहनत करूं। तो वो पास पेपर्स में से हम देख लेंगे, वो इशू नहीं है। तो सर वो क्या कहते हैं, आपके पास टॉपिक का वो नाम्स पड़े हैं जो पुराने सिलेबस के मुताबिक जो, क्योंकि वो उसमें चैप्टर के नाम नहीं लिखे गए फास्ट पेपर में। हम्म मेरी समझ नहीं यार, चैप्टर नंबर लिखे हैं मैंने खाली शायद। हाँ, चैप्टर नंबर लिखे हुए ना, तो अगर टॉपिक के नेम्स पढ़े हैं आपके पास तो उसकी एक तस्वीर शेयर कर देगा, फिर समझ में आती है कौन सा करो chapter। यार, मैं देखता हूँ, मेरा नहीं ख्याल, टॉपिक्स के नाम शेयर कर दूँ। हाँ, पुराने सिलेबस में। यार एक मिनट, ये पास पेपर क्वेश्चन चैप्टर वाइज ये वाला था ना। अच्छा हाँ यार, ये चैप्टर 1 में आपको वैसे बता सकता हूँ, चैप्टर 1 में नंबर कन्वर्जन थी, जी जी, ठीक है, ये तो सही है। यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल थे, मेरे ख्याल में बस इतना ही था। चैप्टर 2 में डेटा ट्रांसमिशन वाला था, और सही हो गया। हाँ, जो चैप्टर नंबर 2 अभी है हमारा वही वाला है, ये भी चैप्टर नंबर 2, ठीक है, लेकिन कुछ सही है। सर टॉपिक्स रिपीट। चैप्टर 1 में वो था, वो जो फाइल साइज का होता है कैलकुलेशन। हाँ वो भी है, वो भी है इसमें, नहीं वो इसमें नहीं था, वो चैप्टर 6 में था। वो चेंज तो हुआ है। 6 में? हाँ अच्छा वो तो 6 में इसके चेंज था, हो अंदर गया। ये वो भी चेंज। है ना, रन लेंथ इंकोडिंग इसमें। नहीं, रन लेंथ रिकॉर्डिंग थी नहीं पहले यार, अच्छा। अच्छा। तो ठीक है। वो चैप्टर 3 में क्या है? कंप्रेशन कंप्रेशन वाले जो टॉपिक्स है ना, फाइल कंप्रेशन वाले, लॉसी एंड लॉसलेस, वो हम्म। चैप्टर 6 में थे। वो जो फाइल साइज, फाइल कंप्रेशन, वो चैप्टर 6 में थे, अच्छा। सही ठीक है। है। 2 सेम है, 3 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, 4 हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपका अभी सेक्शन 3.1 है शायद, ठीक है, और कंप्यूटर वो आर्किटेक्चर। वन नंबर वाला। आर्किटेक्चर। जिसमें बसेस हैं, फेच अच्छा डिकोडिंग हाँ, वो हाँ साइकिल है वो ही वो। आर्किटेक्चर है। बसेस और वो वही है। एड्रेसेस वगैरह, एम ए तो हाँ डी एम डी आर। अच्छा, नहीं, चैप्टर 4 थ्री छोटा है। 3 लॉजिक गेट्स वाला है, 3 लॉजिक गेट्स वाला है, ठीक है, जो भी अच्छा आपका पेपर 2 P2 में है जो आपका, तो इसकी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर इनपुट 7 आउटपुट क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज, वो कंपाइलर इंटरप्रेटर वाला था,
ठीक है। सर ये 6 फाइल्स कहाँ से मिलेंगी? जी, ये फाइल्स मैंने राफे ये को सेंड कर दी हैं, आप उनसे ले लेना। अच्छा। ये 13 बेटा डेटाबेस वाला है, लेकिन ये इसकी मैं आपको लेटेस्ट फाइल भेज दूंगा, क्योंकि ये पुराने वो पहले ना वो एसक्यूएल नहीं था हमारे सिलेबस में, तो एसक्यूएल वाले क्वेश्चंस नहीं, मैंने उसको एसक्यूएल वाले फॉर्मेट में बना दिया था, मैं ये सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। सर वो चैप्टर के बताएंगे, कौन सा? इनपुट आउटपुट के चैप्टर का नाम किस वो पेन चैप्टर 5 है यार, वो पता नहीं क्यों नहीं डाल, वो ये है, ये वाली फाइल है, सेंसर्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसके उसमें नहीं है जो आपने भेजी थी? ये मैंने भेजा है ना, सारी भेजी है मेरे ख्याल में। नहीं भेजी? आपने तो नहीं, अच्छा। मैंने तुम्हें एक ही फाइल भेजी है ना, हाँ वो चैप्टर हाँ 5 है। वो चैप्टर 5 है, उसमें उसमें सारे पास पेपर क्वेश्चन है। ठीक। ठीक है, वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वाला वो सेक्शन 5 है। अच्छा बेटा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ना, वो वाला चैप्टर याद करने ना बैठ जाना प्लीज, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, उसके सिर्फ पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक हो गया। ठीक है, पास पेपर सॉल्व ओके करोगे सर। तकरीबन आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। सर 19 तक P1 ये। सर जी। P1 की तैयारी है, P2 की नहीं। सर आप 15 मार्क का सवाल करा देंगे जो हमेशा आता है एंड में? यार अभी फिलहाल हाँ उसको सर, छोड़ वो दो। बिल्कुल नहीं आता। अब्दुल्ला, यस सर। अभी फिलहाल छोड़ दो, अभी मैं आपको कराऊंगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। तो मैं कराऊंगा जरूर, उसमें कोई इशू नहीं है, एक दिन हम और क्लास रख लेंगे। अभी फिलहाल पहले ये ट्रेस टेबल कर लो, एक चीज पहले याद रखना, वो सिर्फ 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी पेपर 135 मार्क्स का है। तो उसकी टेंशन लेके तो बाकी सारा बेड़ा गर्क नहीं करना अपना, पहले 135 मार्क्स सिक्योर करो, फिर 15 नंबर की टेंशन लेना। और उसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, कुछ टेक्निक्स बता दूंगा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके, कि आप उसमें कम से कम 4-5 नंबर ले लो, बहुत है। जिसको नहीं आता, लाइक जिसको आता है सर वो तो उसमें जब ऑब्वियसली। वो डिक्लेयर करने के 4-5 बन जाती हैं, इतने वेरिएबल्स होते हैं, डिक्लेयर करो 2-3 उधर से बन जाएंगे, बेसिक हाँ स्टेप्स करो हाँ, तो बाकी वेरिए 5 हो देखो, जाएंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके बाद आप कमेंट्स करो, उसके बाद आप कोई एक कंडीशन कंडीशन कोई होगी कंडीशन, इफ कंडीशन लगा लो, तो आपके उसमें से 5-6 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो उसकी ना इसके टेंशन अंदर वो लो। एवरेज वगैरह निकालने के भी इतने बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जब वो टास्क है ना, वो टास्क पे डिपेंड करता है। हम्म। ठीक है, कि कौन सा टास्क है, तो जिसको तो नहीं आता ना वो उस फिलहाल उसको छोड़ दो, वो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि उसकी टेंशन लेके बाकी 135 नंबर नहीं जाया करने भाई। ठीक है, आपका P2 का भी अगर 15 नंबर रह जाते हैं, कोई इतना वो क़यामत नहीं आ जाती उसमें। टोटल 60 मार्क्स बाकी के बाकी हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि वो 15 नंबर उसकी टेंशन लोगे, ये 60 नंबर रह जाएंगे। और थ्रेशोल्ड बनेगा ठीक सर। मैक्सिमम 50, बहुत हद मारी 50 पे एक ग्रेड होगा। ठीक है, नहीं क्योंकि सर, एक सौ वो जो पचास 150। नहीं नहीं, P2 की बात करो, तो P1 का भी इतना ही अच्छा। बनेगा। मैं मैक्सिमम आपके 100 मार्क्स 110 इतने, अगर आप सके 110 तो बहुत ज्यादा है, 100 नंबर ले लो दोनों में मिला के, तो ए ग्रेड तो आराम से बन जाता है। 100। ठीक सर है। वो आखिरी क्वेश्चन के लिए पढ़ना कहाँ से, कौन से चैप्टर से पढ़ते हैं? क्या मतलब? मतलब लास्ट क्वेश्चन सारे P2 के कॉम्बिनेशन में, चैप्टर्स कॉम्बिनेशन से बनता है? वो कॉम्बिनेशन से बनता है, हाँ, उसमें प्रोसीजर्स का है, प्रोसीजर कैसे कॉल करना है, प्रोसीजर को डिक्लेयर कैसे करना है, सही सही। और एरेस का कॉन्सेप्ट है, लूप्स का कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अभी ये ट्रेसेबल कंटिन्यू करें आगे, या कोई और टॉपिक करें? फिर कोई और कर लेते हैं आगे समझ। ये समझ आ गया? सर जल्दी से एरर डिटेक्शन का करा दें सर। हाँ सर वो करा लें। एरर डिटेक्शन, ठीक है, एरर डिटेक्शन। हाँ भाई गायब हो गया। अच्छा, एरर डिटेक्शन किधर गया, मैंने उसी को क्लोज कर दिया क्या बात। हम्म, एक मिनट बेटा, मुझे एक मिनट देना। ठीक है सर।
इसमें बेटा देखें, ये हमारे पास है एरर डिटेक्शन, ठीक है। इसमें कुछ ये मैं शायद मैंने क्लास ली थी, कोई सॉल्व हुआ होगा।